अविगत गति कछु कहत न आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी कऊ अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हरिओम यादव। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज हमने पढ़ा है पद्य खंड भक्ति धारा से सूरदास ने जो आपका ये पाठ लिखा है विनय के पद। ये पाठ जो लिखा है सूरदास जी ने लिखा है, पाठ का नाम क्या है? विनय का पद। ठीक है दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो हमने आपको पढ़कर तो बता दिया है पहला पद्यांश, इसकी व्याख्या आपको बताएंगे, संदर्भ भी बताएंगे, प्रसंग भी बताएंगे। दोस्तों 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताइए। ये पद आपको आपके प्रश्न पत्र में दे देंगे और बोलेंगे इनका संदर्भ बताइए, प्रसंग बताइए और व्याख्या कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आपने अच्छे से सुना होगा। अब इसका अर्थ हम आपको बताने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे संदर्भ की। तो संदर्भ, सभी स्टूडेंट संदर्भ को अच्छे से सुनेंगे। संदर्भ में इसमें क्या कहा गया है, तो संदर्भ में देखिए जो संदर्भ होता है उसमें, संदर्भ में क्या होता है साथियों, आपका जो संदर्भ होता है उसमें आपको लिखना रहता है कि प्रस्तुत पद्यांश, जो प्रस्तुत पद्यांश आपके सामने दिए गए हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक, तो आपको कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ विनय के पद से लिए गए हैं और इनके रचिता या इनके कवि कौन है? सूरदास जी है। साथियों विनय के पद जो पाठ है आपका किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। कौन है इसके कवि? सूरदास। ये 10th की हिंदी पढ़ रहे हैं हम, 10th क्लास हिंदी, 10th क्लास का पहला ही पाठ है भक्ति धारा के विनय के पद, जो सूरदास जी ने लिखा है वो ही पढ़ा है हमने अभी। तो अब ये आपका क्या हो गया? संदर्भ हो गया। साथियों अब हम प्रसंग की बात करेंगे। प्रसंग का अर्थ ये होता है कि इसमें किस बात के ऊपर जोर दिया गया है, किस बारे में बात की गई है। तो इसमें जो सूरदास जी है वो निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ मानते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण में कुछ नहीं है, जो भी है सगुण में ही है, सब कुछ सगुण ही होता है। निर्गुण का ना तो कोई रूप होता है, ना कोई रेखा होती है, ना कोई उसमें गुण होते हैं, जो भी होता है सब कुछ सगुण में होता है। तो उन्होंने इसमें सगुण को श्रेष्ठ माना है। तो आपको प्रसंग में सिर्फ इतना लिखना है कि सूरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है, इतना आप लिख सकते हो। साथियों अब व्याख्या देखना, इसका अर्थ देखना। अविगत गति कछु कहत न आवे। जो निर्गुण है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जिस तरह से एक गूंगा व्यक्ति क्या करता है, किसी भी फल को खाता है, लेकिन वो क्या करता है, उस फल का जो स्वाद है वो अपने अंदर ही रखता है, लेकिन वो हमें बता नहीं सकता है क्योंकि वो गूंगा होता है। हमें कैसे बताएगा कि ये फल मीठा है? तो दोस्तों आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उन्होंने कहा है कि जो निर्गुण जो भक्ति होती है उनका जो मन है और उनकी जो वाणी है वो अगम है, अगोचर है,
सो जाने जो पावे, और वहाँ पर पहुँचना कठिन होता है और वो दिखाई भी नहीं देती है। तो ऐसे में उनका पता कैसे लगाया जा सकता है। न जो निर्गुण भक्ति है उसका ना तो कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना उनकी कोई जाति है। ऐसे में ये सब कुछ देखना, उनका पहचान करना कठिन होता है। सब विधि अगम विचारहि ताते सुर सगुन पद गावे। और सूरदास जी इस तरह से सब प्रकार से विचार कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, सगुन भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। इस तरह से इसमें इसका ये अर्थ था दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों हमारा अगला। देखिए, ये रहा हमारा अगला पद्यांश। इसमें भी हम आपको अच्छे से गाकर सुनाएंगे। यदि आपको पसंद आए तो उसको आप एक बार लाइक ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों को आप शेयर भी करना। देखिए दोस्तों, हमारे प्रभु अवगन चित ना धरो, समदर सी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बदीक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत करो। इक नदिया इक नार कहावत, मेलो नीर भरो। जब दोहू मिली एक बरन भय, सुरसरि नाम परो। तन माया जो भ्रम कहावत, सुरसु मिली बिगरो। कई इनको निर्धार कीजिए, कई प्रंचात डरो। साथियों, ये था हमारा दूसरा पद्यांश। ये भी हमारा विनय के पद से ही है। आप बिल्कुल आपकी बुक निकाल सकते हैं और उसमें मिला सकते हैं। अब हम इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम संदर्भ में तो वही लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ किससे, विनय के पद से लिया गया है। इसके कवि कौन है, सूरदास जी है। इतना आप लिखेंगे। जिसके बाद में अब बात आती प्रसंग की। प्रसंग तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रभु जी, जो सूरदास जी है, वो भगवान से बात करते हुए वो कहते हैं कि भगवान, मेरे अंदर, हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं, अवगुण हैं। तो आप उन अवगुणों को ध्यान में ना रखें और हमें मतलब मोक्ष प्रदान करें। आप ऐसा ना हो कि आप हमारे अवगुणों को ध्यान में रखकर हमें माफ ना करें, हमें मोक्ष प्रदान ना करें। तो सूरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मोक्ष अवश्य प्रदान करें, हमारे गुणों को ध्यान में मत रखना, ऐसी वो बात करते हैं। तो चलिए हम जानेंगे। देखिए, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे अंदर जो अवगुण हैं उनको आप ध्यान में मत रखना। समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। तुम तो सब कुछ जानने वाले हो। तुम्हारा नाम ही क्या है, समदर्शी है। तुम्हारा नाम से ही सब कुछ देख लिया जाता है। तुम क्या करो, हमें भी पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। ये इसमें कह रहे हैं कि एक लोहा होता है जो एक पूजा घर में रखा जाता है, और एक लोहे का टुकड़ा होता है जो बदीक, जो शिकारी होता है, उसके घर में रहता है। जो जैसे कि जो बलि चढ़ाता है, तो लोहे के छुरे से ही बलि चढ़ाता है। तो एक लोहा वो होता है और एक लोहा वो होता है जो पूजा के घर में रखा जाता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि ये कैसी दुविधा है भगवान, जो कंचन और जो एक पारस होता है। पारस एक प्रकार की जो ये ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, यदि इसको हम लोहे से टच कर देते हैं, छू लेता है ये लोहे को, तो लोहे को क्या बना देता है, सोना बना देता है। तो यदि पारस यदि पूजा घर में रख के लोहे को छूता है तो उसको भी सोना बनाएगा। और एक जो शिकारी है उसके घर में
रका जो छुरा है उसको भी यदि हम टच करवाएंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। तो ये भेदभाव पारस नहीं करता है। तो सूरदास का क्या कहना है कि भगवान आप भी हमारा जो अवगुण है उनको ध्यान में रखकर हमसे भेदभाव मत करना, आप भी हम सभी को एक समान ही रखना। एक नदियाँ एक नार कहावत मेलो नीर भरो, जब दोहू मिली एक बरन भय सुरसरी नाम परो। अब उन्होंने कहा है कि जब एक नदी और एक नाला, नदी का जल पवित्र होता है, नाले का जल कैसा होता है, गंदा होता है। जब वो गंगा में मिल जाते हैं दोनों, तो गंगा क्या करती है, अपने में समा लेती है और वो गंगा जल कहलाता है। गंदा नाला का जो पानी होता है वो भी क्या कहलाता है, गंगा जल कहलाता है। ये उसने बताया है। अगला देखिए, तन माया जो ब्रह्म कहावत सुर सुमिली बिगरो, के इनको निर्धार कीजिए कई प्रण जात टरो। और सूरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा माया रूपी जो शरीर है, ऐसा कहा जाता है कि ये ब्रह्मा का अंश है। जो माया रूपी जो शरीर है ब्रह्मा का अंश है। तो सूरदास जी कहते हैं कि आप हमारा क्या कीजिए, उद्धार कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो प्रण है, आपने जो प्रण लिया है वो टल जाएगा। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। तो सूरदास जी ने कहा है कि आप कभी भी ऐसा मत करना। आप हमारे और दूसरे भक्तों के बीच में अंतर मत, भेदभाव मत करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो आपने जो प्रण लिया है वो आपसे टल जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा। ऐसी बातें उन्होंने इसमें बताई। साथियों, इसमें हमने आपको 2 पढ़ाए हैं। कौन कौन से? एक तो ऊपर वाला पढ़ाया है, अविगति कछु कहत ना आवे, और हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो। ये 2 हमने पढ़ाए हैं। अब बचे हैं आपके 2। तो दोस्तों, हम 2 को अगले वीडियो में करेंगे, तो ताकि हमारा वीडियो बड़ा ना हो। और साथियों, सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो आपका आज का कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना, ताकि हम इसी प्रकार आपको गाकर पढ़ा सकें। यदि आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो आप हमें कमेंट कर बताना, ताकि हम इसके ऊपर अब वीडियो नहीं बनाएंगे, ताकि हम कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो आप कमेंट करके अवश्य बताना। और वीडियो आपने पहली ही बार देखा है और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी। और मिलते हैं हम अगले बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, और अच्छे से आपको गाकर समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।